नमस्कार दोस्तों, पिछले वीडियो में हम देख रहे थे दिशा परीक्षण में कोणों का निर्धारण। तो आज अपन देखेंगे यहाँ पर दूरी का निर्धारण। तो देखिए दूरी का निर्धारण क्या होता है और दूरी क्या होती है। सबसे पहले अब आप देखिए दूरी, तो दूरी के अंतर्गत होता है तो देखिए दूरी हमारी क्या होती है। तो दूरी होती है हमारी एक बिंदु से और दूसरे बिंदु के मध्य का अंतराल। ये जो अंतराल है ए बिंदु से और बी बिंदु के मध्य का, यही हमारी दूरी होती है। तो अब आप देखिए कि इस दूरी के अंतर्गत हमें दो प्रकार की दूरी अवस्था मिलती है। तो देखिए एक तो होती है हमारी विशेष दूरी, तो विशेष दूरी, और एक होती है हमारे पास में सामान्य दूरी। सामान्य दूरी, तो विशेष दूरी के अंतर्गत और सामान्य दूरी के अंतर्गत क्या होता है, दोनों में क्या डिफरेंस है। तो ये अब आप देखिए, तो यानी कि यहाँ पर अपन प्रारंभिक बिंदु से और अंतिम बिंदु के पर जाते हुए दोनों के बीच में यदि अपन को एक समकोण त्रिभुज की आकृति प्राप्त हो जाए, ये समकोण त्रिभुज की आकृति प्राप्त हो जाती है, तो ये हमारी विशेष दूरी के अंतर्गत आती है। और यदि सामान्य दूरी में समकोण त्रिभुज की आकृति प्राप्त नहीं होती है, तो वो हमारी सामान्य दूरी के अंतर्गत आती है। तो अब आप देखिए विशेष दूरी जब आ जाएगी, जहाँ समकोण त्रिभुज की अवस्था अपन को प्राप्त हो जाती है, तो हमें समकोण त्रिभुज की पाइथागोरस प्रमेय का यहाँ पर अध्ययन करना है। तो अब आप देखिए यहाँ समकोण त्रिभुज है, तो अपन जानते हैं यहाँ समकोण त्रिभुज में इसका मान होता है 90 डिग्री। इसके जस्ट सामने वाली भुजा होती है कर्ण, ये होती है हमारी आधार, और ये होती है हमारी लंब। तो जब भी दोस्तों हमारे पास यहाँ दूरी के अंतर्गत जब भी विशेष दूरी की बात की जाएगी, तो विशेष दूरी के अंतर्गत जो भी दूरी अपन को प्राप्त होगी, वो दूरी हमारी लंब, कर्ण और आधार के रूप में प्राप्त होती है। तो इसकी अवस्था में देखो अपन को किस प्रकार से याद करना है। तो यानी कि जब कर्ण को अपन को याद करना है, तो कर्ण बराबर हो जाएगा हमारा आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर और इसका अंडर रूट। आधार अपन को चाहिए, तो कर्ण स्क्वायर में से अपन लंब स्क्वायर को घटा देंगे, तो अपन को आधार निकल जाएगा। और लंब अपन को चाहिएगा, तो कर्ण स्क्वायर में से अपन को आधार का स्क्वायर करना है और इसको घटा देना है, तो हमें यहाँ पर जो है इसकी दूरी अपन को प्राप्त हो जाती है। जबकि सामान्य दूरी के अंतर्गत ऐसा नहीं होता है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर अपन छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। मान के चलो कोई भी आदमी है उत्तर दिशा से, यानी कि एक अपना प्रारंभिक बिंदु है, यहाँ से उत्तर दिशा से वो दक्षिण की तरफ चलता है 3 मीटर, और यहाँ से वो बाईं तरफ चलेगा। तो बाईं तरफ किधर मुड़ जाएगा, ये पूरब की तरफ, यहाँ पर ये 4 मीटर चलेगा, इस बिंदु पर आ जाता है। तो ये प्रारंभिक बिंदु, ये अंतिम बिंदु। तो वो पूछेगा कि प्रारंभिक बिंदु से वह कितनी दूरी पर है, तो यहाँ से यहाँ तक कितनी दूरी पर है, ये देखिए। तो ऐसा हमने किया तो हमको एक समकोण त्रिभुज की आकृति प्राप्त हुई। तो अब आप देखिए एक समकोण त्रिभुज की आकृति अपन को प्राप्त हो जाती है। तो इसके लिए अपन को करना क्या है, समकोण त्रिभुज में भी कौन सी भुजा हो गई, ये हमारी कर्ण हो गई। तो कर्ण के लिए अपन क्या करेंगे, 3 का स्क्वायर करेंगे प्लस 4 का स्क्वायर करेंगे, दोनों का अंडर रूट करेंगे। तो ये हो गया 9 प्लस 16 बराबर 25, और इसका अंडर रूट किया 25 का, तो कितना हो गया हमारा 5 हो गया। तो इस तरीके से हमारी ये विशेष दूरी के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पर अपन को एक साथ में 2 क्वेश्चन कर लिए जाते हैं। प्रारंभिक बिंदु से अपनी दूरी और किस दिशा में है। तो दिशा की जब भी बात की जाएगी, तो प्रारंभिक बिंदु पर हमारा दिशा सूचक यंत्र लगा दिया जाएगा। तो देखिए, तो यहाँ से अपन को दिशा की बात करेगा, तो यहाँ से कौन सी दिशा में, ये दक्षिण है, ये पूरब है। तो दोनों के मध्य वाली कौन सी हो गई, ये दक्षिण और पूरब दिशा हो गई। तो दिशा की बात यदि अपन से करेगा, तो इस तरीके से अपन दिशा का यहाँ पर अवलोकन करेंगे। तो इस तरीके से दोस्तों ये विशेष दूरी होती है, और विशेष दूरी के अंतर्गत ये हमारी अवस्था होती है। इन अवस्थाओं को हमें ध्यान में रखना होता है। और सामान्य दूरी में ऐसा नहीं होता है। जब समकोण त्रिभुज अपन को नहीं मिलेगा, तो वो सामान्य दूरी कहलाएगी। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये होता है हमारा दूरी का निर्धारण। तो बाकी ये सारा हमारा एक बेसिक पार्ट था दोस्तों, और इस बेसिक पार्ट के अनुसार आपको सारी क्रियाएं समझ में आ गई होगी।
और अपन अगले वीडियो के अंतर्गत इसके जो है आने वाले क्वेश्चंस है और जो भी जितनी सारी क्रियाएं उन सारी क्रियाओं को अपन देखेंगे। तो अपने चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब करें, अपने वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। जय हिंद।